अगर तुम मुझसे कहो तो मैं तुम्हारी बेटियों के लिए बिना दहेज वाले लड़के ढूंढ सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आपको बहुत उपकार होगा। मैं तो चाहती हूँ किसी तरह अपनी बेटियों के हाथ पीले कर दूं, उसके बाद वह अपने घर में हंसी खुशी रहे। इसके बाद कमला वहां से चली जाती है। थोड़ी ही दिन बाद कमला सुष्मिता के तीनों बेटियों के लिए 3 भाई को देखने के लिए जाती है। कमला को वह तीनों भाई बहुत पसंद आते हैं और वह उन तीनों से सुष्मिता की बेटियों के लिए बात कर लेती है। बात करने के बाद कमला उन लड़कों को सुष्मिता के घर बात करने के लिए भेज देती है। लड़के वालों के आने की बात सुनकर कमला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वह अपनी तीनों बेटियों के लिए बचे हुए कतरन को जोड़ जोड़ कर उनके लिए अच्छे अच्छे सूट बना देती है। अगले ही दिन उन तीनों लड़के वालों के घर वाले सुष्मिता के घर पहुंच जाते हैं। सुष्मिता की तीनों बेटियां अपने सास का आशीर्वाद लेती हैं और उन्हें चाय नाश्ता परोस है। ये लो चाय और ये गर्मागर्म नाश्ता। सुष्मिता, मुझे तुम्हारी तीनों बेटियां बहुत पसंद आई हैं। तुम्हारी तीनों बेटी बहुत संस्कारी हैं। उन्हें दूसरों का आदर सम्मान करना बहुत अच्छे से आता है। यह रिश्ता पक्का है और मैं जानती हूं कि तुम बहुत गरीब हो, इसलिए मुझे कोई दहेज भी नहीं चाहिए। बस तुम आए हुए बारातियों का स्वागत अच्छे से कर देना। इसके अलावा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर सुष्मिता को बहुत अच्छा लगता है कि अब उसकी तीनों बेटियों की शादी हंसी खुशी से हो जाएगी। वह अपने का काम करने लगती है, जिससे मंदिर में आया हुआ प्रसाद और अन्य वस्तुएं उसे मिल जाती थी। उसी जी से उसे कुछ मदद मिल जाती थी। एक दिन सुष्मिता मंदिर में देवी माँ से कहती हैं, हे देवी माँ, हम गरीबों को अपनी जिंदगी में कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। काश के गरीब लोग भी आराम से रह सकते, इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। आप जानती हैं, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और मैं एक गरीब दर्जी औरत जिसके पास कुछ भी पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं। ऐसे में मैं अपनी बेटियों के ससुराल वालों का स्वागत कैसे करूंगी। सुष्मिता अपनी यह सारी शिकायत देवी माँ से करती है। तभी देवी माँ की मूर्ति से एक आवाज आती है, बेटी, तुम काफी समय से मेरी पूजा कर रही हो और तुम्हारी वजह से इस मंदिर में कितनी सफाई रहती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरी तरफ से तुम यह धन लोग डोली में बैठकर अपने अपने ससुराल चली जाओगी। अपनी माँ की यह भावुक भरी बातें सुनकर तीनों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद तीनों बेटियां अपनी माँ के साथ खाना खा लेती हैं। खाना खाने के बाद सुष्मिता अपनी बेटियों की शादी के लिए बहुत ही सुंदर सा टेंट लगवा देती है और अपनी शादी की बाकी की रस्में शुरू कर देती है। बेटियों की हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। अपनी बेटियों को हल्दी लगता हुआ देखकर सुष्मिता अपने मन ही मन सोचती है, मेरी तीनों बेटियां आज कितनी खुश दिखाई दे रही हैं। मैंने तो सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी इतनी धूमधाम से कर पाऊंगी। यह सब देवी माँ की ही कृपा है। शादी के टाइम से लेकर बैंड बाजा और स्वागत की तैयारी का सारा सामान मैंने ले लिया है। सुष्मिता अपनी सारी तैयारी को गिनने लगती है कि तभी उसे याद आता है कि उसने अपनी बेटियों के लिए शादी का लहंगा तो लिया ही नहीं। हे भगवान, ये कैसे हो, तो मेरे पास नहीं है। देखिए भाई साहब, कल मेरी तीनों बेटियों की शादी है और मुझे ये शादी की तीनों लहंगे खरीदने हैं। मैं बहुत उम्मीद से यहाँ पर आई हूँ। कृपया मुझे निराशा ना करें। मुझे यह लहंगे थोड़े सस्ते में दे दीजिए। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सुष्मिता की यह सारी बातें सुनकर दुकानदार को गुस्सा आ जाता है और वह सुष्मिता को धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाल देता है। पता नहीं सुबह सुबह कहां से चले आते हैं। लेना वेना कुछ होता नहीं है, खामखा टाइम खराब करते हैं। अपनी इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद सुष्मिता गांव की एक सस्ती दुकान से लहंगे का कपड़ा खरीद लेती है और घर जाकर उस कपड़े को अपनी तीनों बेटियों के लिए गोटा लगाकर बहुत ही खूबसूरत लहंगा तैयार कर देती है। अगले ही दिन सुष्मिता अपनी बेटियों को शादी का लहंगा दे देती है। अरे बारात आने ही वाली है। इसके बाद सुष्मिता अपने हाथों से सिले हुए लहंगे अपनी तीनों न बेटियों को दे देती है और उन्हें लहंगा पहनाने के बाद मंडप में बिठा देती है। सुष्मिता अपनी तीनों बेटियों की शादी संपन्न तरीके से कर देती है और तीनों बेटियों को विदा कर देती है। सुष्मिता की तीनों बेटियों के लहंगे बहुत अच्छे थे। जब लोग उसे देखते हैं तो फिर वह सुष्मिता को और भी लहंगों के ऑर्डर देने लगते हैं। अपनी बेटियों के जाने के बाद सुष्मिता अब लोगों के लिए सुंदर डिजाइन वाले लहंगे सेल में लगाती है और पैसे कमाती है और इस तरह वह खुशी खुशी रहने लगती है। मुंबई शहर के छोटे से नगर में विजय अपने परिवार के साथ रहता था। विजय की पत्नी का नाम सुमन था और वह नव विवाहित जोड़ा था। क्योंकि विजय की शादी अभी अभी हुई थी तो वह अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश था। वह अपनी पत्नी सुमन को अक्सर घुमाने ले जाया करता था और उसके साथ समय बिताया करता था। विजय और सुमन एक साथ रहकर बहुत खुश थे। एक समय आता है जब सुमन गर्भवती हो जाती है, परंतु सुमन अपना ठीक तरह से ध्यान नहीं रख पाती थी। जिस ले आता है
अब विजय की माँ सुमन का ध्यान रखती है। घर में खुशियों का माहौल था, सभी लोग बहुत खुश थे। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और अब एक दिन सुमन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तभी उसकी सास उसे अस्पताल में भर्ती कर देती है। उसके बाद विजय को फोन कर देती है।